सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शक हैं। दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। आज आए हैं दुलेड़े गांव में। दुलेड़े गांव में आ रहे हैं, अपना भाई है संजय दलाल मांडोटी से, और भाई जिला पार्षद में जीतते हैं, और भाई जन्मदिन पा रहे हैं। बच्ची का जन्मदिन है, छोटे बच्चा में बहुत वो रखे हैं भाई साहब, और करते हैं बात भाई साहब से इलेक्शन के बारे में भी और बच्चे के जन्मदिन के बाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार पत्रकार महोदय, आपको भी और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से भी और मेरे साथियों की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो भाई साहब, जीतने के बाद में पहली बार आए हो मेरे ख्याल में दुलेड़ा में, तो कैसा महसूस हो रहा है? दुलेड़ा गांव में बैठे हो आप नंबरदार के यहाँ, तो कैसा लग रहा है? नहीं, आपके सामने पहली बार है, मैं 10 बार आ लिया कितन की आपका गांव है, हम भी तेरे भाई हैं, गोती भाई हैं, तो कई भाव पर, लेकिन मन्नत जीत के बार मेरे कैमरे पे आपके कैमरे पे पहली बार आया हूँ। सबसे पहले तो पूरे वार्ड नंबर 5 की 36 बिरादरी का और दुलेड़ा गांव का भी सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहादुरगढ़ ब्लॉक के अंदर 5 वार्ड थे और 5 के 5 वार्डों में सबसे बड़ी जीत हुई है, और ज़िले के अंदर मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी जीत हुई है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। खुशी इस बात की है कि इतनी बड़ी जीत हुई है 4000 से ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से गांव के लोगों को आश्वासन देता हूं, जिस प्रकार से पहले मैं काम करता था उससे भी ज़्यादा काम करने का काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है काम करने के अलावा, काम तो करने ही होते हैं, काम करने के अलावा लोगों के दुख सुख में शामिल रहना। तो लोगों के दुख में और सुख में हमेशा शामिल रहूँगा, साथ खड़ा रहूँगा। जब भी मेरी ज़रूरत दुलेड़ा गांव के किसी बुजुर्ग को, माता को, बहन को, या किसी नौजवान साथी को, या किसी बच्चे को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, संजय दलाल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा पाएगा। मैं भी कई बार काम के लिए गया हूँ भाई साहब के, मतलब एरिया के लोगों के साथ गया हूँ, तो भाई साहब सामाजिक आदमी हैं, नेता नहीं बल्कि ये समाज से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति हैं, और काफ़ी बार इन्होंने काम करवाए हैं। दुलेड़ा में भी बहुत काम करवाए हैं, और सूत्रों के हवाले से आगे से खबर आ रही है कि आपको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है भाई साहब। पद तो मेरे वार्ड ने मेरे को दे ही दिया, और ऊपर जिला परिषद से बड़ा तो पंचायत चुनाव मेरे ख्याल कोई पद नहीं होता। हर इंसान की इच्छा तो रहती है। अगर मुझे कोई और भी मान लो कोई चीज़ मिलेगी तो वो भी लोगों के काम के लिए मिलेगी। प्रयास रहेंगे कि सबसे पहले बड़ा मेरा ध्येय है कि मैं लोगों के काम आऊँ, लोगों के दुख सुख में रहूँ। पार्षद तो मेरे से पहले भी बहुत बड़े हो गए, और खुद इस गाँव से ही बनी थी रजनेश, लेकिन पार्षद के मायने बदल दूंगा कि जिला पार्षद जो है किस प्रकार से लोगों के बीच रहता है, किस प्रकार से लोगों के काम करवाता है। मैं अभी भी चंडीगढ़ से सीधा आ रहा हूँ। इस परिवार से, इस बेटी से, इस गांव से लगाव था, मैं अपने घर भी नहीं गया, मैं सीधा D152 से उतर करके सीधा यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये है कि कोई मेरे को मेरे को बनाने वाले लोग मेरे इंतजार में खड़े हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने परिवार से, अपने घर के बच्चों से भी ज़्यादा मैं लोगों के लिए काम करूँ। और बच्ची का जन्मदिन था, बेटी बचाओ अभियान चला हुआ है अपने हरियाणा में, क्या पूरे देश में चला है, और सीधे चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं, तो बच्ची के बारे में थोड़ा, लड़कियों के बारे में आपकी क्या भावना है? बेटी का जन्मदिन है, मुझे तो बताया भी नहीं गया था कि बेटी का जन्मदिन है ना, तो मैं केक लेके आता। ऑलरेडी यहाँ लेके आए हुए थे। मुझे तो ये बुलाया गया था नंबरदार के घर आपने आना है और कुछ साथी मिलेंगे। बेटियों के बारे में मैं जहाँ तक कहूँगा, अब की बार पंचायतों के चुनाव में बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी हुई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जो पंचायत विभाग के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने जो है बेटियों का जो है सम्मान, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हर दूसरी सरपंच बेटी है, हर दूसरी जिला पार्षद बेटी है, हर दूसरी ब्लॉक समिति की मेंबर बेटी है, और हर दूसरी पंच भी बेटी है। तो ये बेटियों को जो है, बेटियां तो हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। और हिंदुस्तान की बेटियां तो पढ़ाई में भी बेटों से तो आगे ही रहती है, और अब तो खेलों में भी बेटियां जो हैं, आज बेटियां जो हैं, मैं ये मानता हूँ समाज का और जो है गांव का एक स्वाभिमान है बेटियां। और मैं तो इस बेटी को, अपनी को, भाभी को बधाई देता हूँ। मैं तो जिला पार्षद बनने के बाद पहले किसी के बर्थडे में शामिल होने का मौका मिला है, और वो भी बेटी के लिए। ये सौभाग्य की बात है कि एक बेटी के जन्मदिन में मैं
मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ ये हमारी बच्ची दिन दुगनी रात दुगनी जो है तरक्की करे और अच्छी एक लड़की कल ये बने, ताकि एक बड़े मुकाम पर जाए। आज हम इसके जन्मदिन पर शामिल हो, कल हम इसके किसी स्वागत में शामिल हो, हम तो ये सोच रखते हैं। बहुत बढ़िया जी, आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे कैमरे पे आए हो, पहली बार आए हो। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, और नेता नहीं, मारा तो भाई है, एरिए का है, गवांड का है और भाई है, कोई दिक्कत नहीं, लंबा नहीं चलेगा, भाई साहब कह रहे हैं। और भाभी से बात कराते हैं। भाभी का जन्मदिन था आज। बेटा कौन सा जन्मदिन है आपका, पता है आपको? कितने साल के हो गए आप? 5 साल के हो गए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे शाबाश। कोई कविता वगैरह याद है आपको? सुनाओगे? सुनाओ कुछ। हाथी राजा वगैरह कुछ याद है? हाथी राजा खा चले, सूंडी लाकर खा चले, हमारे घर पे आओ ना, पूरी हलवा खाओ ना। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर। धन्यवाद धन्यवाद। हाथी राजा ही आ गया आज आपके घर पे बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कविता सुनाई बच्ची ने, और बहुत बढ़िया लोग हंसे हैं इसकी कविता पे। ये जितेंद्र मास्टर जी हैं, और बच्चों खेल कूद में बच्चों के साथ बहुत मतलब नज़दीकी रहते हैं। इनसे बात करते हैं, दुलेड़ा से हैं। सबसे तो पहले तो सागर भाई साहब आपको धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस बच्ची के जन्मदिन पर। आप यहाँ आए, और आपके जितने भी आपके चैनल को देखने वाले हैं उनको यही बोलेंगे कि ये प्रेरणा ले कि वे बच्चे के जन्मदिन पे हमारे नेताजी, हमारे जिला पार्षद संजय दलाल जी यहाँ पधारे हैं। हम उनका तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, और समाज से यही उम्मीद रखते हैं कि बेटियों को जितना भी आगे लाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे ये स्थानीय नेताजी है, ये लोगों के बीच रहकर काम करते हैं। अभी एक कॉल पे ये चंडीगढ़ से चल रहे थे, और सीधे अपने घर पे भी नहीं गए, सीधे यहाँ इस बेटी के जन्मदिन पर यहाँ पधारे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो इसी के साथ भाई दर्शकों धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।